एमपी में मानसून एक्टिव होने से कई जिले तरबदर हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 20 जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा होशंगाबाद में 2 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं गुरुवार सुबह से भोपाल होशंगाबाद समेत कई जिलों में रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई जिलों में तेज बारिश होने के आसार जताए हैं। भोपाल में गुरुवार सुबह से ही मौसम खुशनुमा बना हुआ है। यहाँ कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश हो रही है। होशंगाबाद में भी बारिश का दौर बना हुआ है। छिंदवाड़ा में पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश हुई। बुधवार रात में भी यह दौर चलता रहा। आज गुरुवार की सुबह छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। एमपी बीजेपी ने एक बार फिर सोशल मीडिया टीम में धार देना शुरू कर दिया है। सरकार और उसकी नीतियों पर हमला करने वालों को सटीक जवाब देने के लिए तैयार की गई साइबर योद्धाओं की फौज के साथ प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव आज गुरुवार को सीधा संवाद करेंगे। इस संवाद का विषय कट्टरपंथी इस्लाम का राजनीतिक उदय और भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां रहेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के बीच किसानों को बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार ने गेहूं समेत 6 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है, जिसमें गेहूं पर 40 प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए समर्थन मूल्य पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के वैष्णो देवी धाम जाने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि वे अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के प्रलाप करते हैं। कभी वह जनेऊ धारण कर लेते हैं तो कभी टोपी लगा लेते हैं। इसलिए उनकी किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे आज तक ये नहीं बता पाए कि वह किस धर्म के हैं। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक राज्यसभा चुनावों के लिए 4 अक्टूबर को मतदान और मतगणना दोनों एक साथ होगी। गौरतलब है कि एमपी में राज्यसभा की एक सीट थावरचंद गहलोत के इस्तीफे से खाली हुई है। राजधानी समेत प्रदेश भर में 17 सितंबर को एक बार फिर कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। सितंबर तक सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला और दिसंबर तक दूसरा डोज लगाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग कई जिलों में वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं होने से चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद इंदौर जिले के 3084 स्कूलों में से सिर्फ 60 और प्रदेश के 51,253 स्कूलों में से सिर्फ 1307 ने ही अभिभावकों से वसूली गई फीस की जानकारी शासन को दी है। शासन ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत कर स्कूलों द्वारा ली गई फीस की जानकारी अपलोड करने के लिए 6 सप्ताह देने की मांग की है। मध्य प्रदेश की EFA स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट और राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के बीच MOU भी साइन हो चुका है। MOU करार होते वक्त माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारी भी मौजूद थे। इंदौर में त्योहारी सीजन के साथ साबूदाना और मोरधन में अच्छी मांग निकली है। सेलम की ओर साबूदाना के भाव में 200 रुपए तक बढ़ गए हैं। इधर घटे दामों पर बादाम में लेवाली अच्छी रहने से भाव में आंशिक सुधार रहा।